नेक्स्ट सम 8 9216। तो 9216 का यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो चलो अब यहाँ पर 9216 के यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट नंबर इवन है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 की यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। तो चलो 2 से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि अब 12। 2 6 जा 12। ओके, अब यहाँ पर 1 है, तो 1 है यानी कि वो 2 से लेस देन है, इसलिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट नंबर यूज़ करना है। और जब हम नेक्स्ट नंबर यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें 0 रखना होता है। ओके, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं तो 2 8 जा 16 और आगे आप 0 नहीं रखते हैं। मोस्ट ऑफ सभी स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, तो आपका सम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलो अब आगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 है इसलिए यहाँ पर 0 रखना है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 10। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ओके, चलो अभी भी 2 से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर यानी कि 15। 2 7 जा 14, 15 में से 14 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 12। 2 6 जा 12। अभी भी इवन नंबर है इसलिए हम 2 से डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, 5 में से हम 4 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, 17। तो 17 यानी 2 8 जा 16, 17 में से 16 लेस करते हैं तो 1 रिमाइंडर हमें मिलता है। अब हमारा नया नंबर 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अभी भी यहाँ पर हमें 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 में से 6 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 12। 2 6 जा 12, 36। चलो इवन नंबर है इसलिए उसे हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 3 में से 2 लेस करते हैं तो 1 रिमाइंडर हमें मिलता है, यानी कि 16। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 9216 के यहाँ पर हमें फैक्टर्स क्या मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमें 2 रिटर्न करने हैं। वन 2 3 4 5 पेयर बनते हैं उसके, और 3 की 1 पेयर बनते हैं। तो 2 का स्क्वायर हमें 5 टाइम्स रिटर्न करना है। 3 का स्क्वायर 1 2 3 4 5। अब 9216 को हम रूट में रखते हैं तो सभी का स्क्वायर यहाँ पर निकल जाता है, यानी कि 2 यहाँ पर हमें 5 टाइम्स रिटर्न करना है और 1 टाइम 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मल्टीप्लाई 3 6 9 96, यानी कि 9216 का यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 96 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम 529 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। तो ये सम हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है। क्यों, यहाँ पर हम देखते हैं। तो 529 का यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें एलसीएम यहाँ पर निकालने हैं।
ओके, तो यहाँ पर हमने आगे के जो सम देखे उसके हिसाब से यहाँ पर हम देखते हैं तो लास्ट नंबर यहाँ पर ऑड है। ऑड है इसलिए हमें पहले उसे 3 से डिवाइड करना है। तो चलो 5 + 2 + 9 यहाँ पर हम करते हैं तो 5 + 2 7, 7 + 9 करते हैं तो 16 यानी कि वो हमें 3 के टेबल्स में हमें नहीं मिलते हैं। ओके, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में हमें यहाँ पर 7 नंबर यूज़ करना है। ओके, तो 7 नंबर यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उससे भी ये यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है। तो फिर 11 तो 121 है उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर करते हैं तो 121 है। 13 का 169 है, 17 का 289 है और 19 का 361 है। ओके, तो इसलिए ये हम देख सकते हैं कि ये नंबर जो हमारा है 529 वो 20 से अबाउ नंबर है। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 है और यहाँ पर 529 है तो हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 400 मिलता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और 30 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 900 मिलता है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 529 फिगर जो है वो 400 और 900 के बिटवीन के फिगर है। अभी भी हमें इसे छोटा करना है तो बिटवीन में हमें 25 रख देना है। तो 25 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए कैसे करना है। तो 25 × 25 तो यहाँ पर जो लास्ट 5 है यानी कि 5 × 5 = 25 कर देना है। और अब 2 के आगे जो 2 है तो 2 में हमें उसका आगे का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर ले लेना है यानी कि 3 2 × 6 यानी कि यहाँ पर उसका हमें स्क्वायर रूट 625 मिलता है। किस तरीके से हमने निकाला, तो 35। ओके, तो 35 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 5 का स्क्वायर हमें 25 मिलता है और 3 का हमें नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमें 4 मिलता है यानी कि 3 4 × 12। तो डायरेक्ट इस तरीके से निकलता है। चलो 45 तो 5 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 5 का स्क्वायर हमें 25 मिलता है और 4 का अब नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 5 है यानी कि 4 5 × 20 है। ओके, चलो 95 तो 25 अब 9 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 10 है तो 9 10 × 90। तो इस तरीके से हमें लास्ट नंबर 5 है और उसका हमें स्क्वायर निकालना है तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हमारे लिए था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 529 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है यानी कि यहाँ पर हमें लास्ट नंबर 9 चाहिए। तो 9 हमें कब मिलता है, तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर हम करते हैं 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो 3 3 हमें लास्ट नंबर 9 मिलता है और 7 का स्क्वायर करते हैं तब हमें उसका 7 7 × 49 यानी कि लास्ट डिजिट यहाँ पर हमें 9 मिलता है। यानी कि ये नंबर जो है वो 23 हो सकता है या 7 यानी कि 20 में 7 ऐड करते हैं तो 27 हो सकता है। ये दोनों में से एक नंबर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि 400 और 625 के बिटवीन का नंबर है यानी कि ये 23 ही हो सकता है। ओके, तो आपको डायरेक्ट रिटर्न कर देना है 23 × 23 यानी कि 529 हो जाता है और 23 1 × 23। तो इस तरीके से जब आपको डायरेक्टली कोई प्राइम नंबर दिया जाता है तब आपको यही मेथड्स आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका आंसर राइट आप ला सकते हैं। यदि डायरेक्टली प्राइम नंबर है तो ये मेथड्स यहाँ पर है वो यूज़ नहीं होती है क्योंकि 2 5 3 की यूज़ नहीं होती है और डायरेक्टली वो 20 के अबाव का नंबर है तब आपके माइंड में ये मेथड से तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा भी सम यहाँ पर ले लेता हूँ जिससे आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट 1369। तो यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि ये इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं 1369। तो अब यहाँ पर लास्ट डिजिट कौन सा है, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर ऑड है, ऑड है इसलिए हमें इस मेथड का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो पहले तो 3 से हम देख लेते हैं, तो 1 + 3 4, 4 + 6 10 एंड 10 + 9 19, यानी कि 19 हमें 3 के टेबल में नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में आपको 7 नंबर लेना है, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होता है, यानी कि आप देख सकते हैं 19 तक ये नंबर्स हमें नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है कि ये नंबर हमें किस दो स्क्वायर के बिटवीन में मिलता है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 30 का हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमें 900 मिलता है, और 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर और डायरेक्ट 40 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1600 यहाँ पर मिलता है, यानी कि 900 एंड 1600 के बिटवीन का ये नंबर है। ओके, चलो अब बिटवीन में इजी करने के लिए हम 5 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर किस तरीके से करना है वो मैंने आपको सिखाया। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 3 का कंसेक्यूटिव नंबर 4 है, 3 4 जा 12, यानी कि हम देख सकते हैं ये नंबर इन दोनों के बिटवीन में होना चाहिए। अब लास्ट नंबर कौन सा है, तो 9 है, तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमें लास्ट डिजिट हमें 9 मिलता है, यानी कि ये नंबर हमें 37 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली रिटर्न कर देना है 37 × 37, यानी कि 1369 एंड 37 1 जा 37। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस सम को सॉल्व करना है। ओके, और बाद में हम जो फॉर्मेलिटी रिटर्न करते हैं, जैसे कि 1369 इज इक्वल टू 37 × 37। ओके, तो यहाँ पर 37 का हमें स्क्वायर मिलता है। तो चलो यहाँ पर 1369 इज इक्वल टू, तो 1369 का हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 37 रिटर्न कर देना है। ओके, नेक्स्ट 8100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो यहाँ पर हम 8100 के हम यहाँ पर फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 0 है, तो 0 है इसलिए इवन नंबर है, इसलिए हम उसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर जल्दी आपका शॉर्ट हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, जिससे आपको आगे का प्रोसेस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड करते हैं तब भी चलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 1 जा 5, 8 में से 5 लेस करते हैं तो हमें 3 रिमाइंडर्स मिलता है, यानी कि 31। 5 6 जा 30, तो 31 में से 30 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 10। 5 2 जा 10 और ये 0, 5 फिर से 0 है इसलिए 5 से डिवाइड हम करते हैं। 5 3 जा 15, 16 में से हम 15 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि अब 12। 5 2 जा 12, तो 12 में से हम 5 2 जा 10, 12 में से हम 10 लेस करते हैं तो हमें 2 रिमाइंडर यहाँ पर मिलता है। ओके, 5 4 जा 20, अब हमें इवन नंबर मिलता है इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 1 जा 2, 3 में से 2 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट नंबर ऑड है इसलिए हमें 3 की यहाँ पर यूज़ होती है वो देखना है। 8 + 1 तो यानी कि 9, 3 के टेबल्स में हमें मिलते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 27 मिलता है। ओके, 9 3 9 जा 27,
7, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो अब यहाँ पर हमें 8100 के यहाँ पर हमें कौन से प्राइम नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 यहाँ पर हमें 2 टाइम्स मिलता है, 2 हमें 2 टाइम्स मिलते हैं और 3 यहाँ पर हमें 4 टाइम्स मिलते हैं। ओके, चलो अब पेयर बना देते हैं। 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब 8100 को हम रूट में रखते हैं तो सभी स्क्वायर रिमूव हो जाते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 10 9 ज़ा 90। तो यहाँ पर हमें 8100 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 90 मिलता है। ओके।